पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता की राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल योग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ित होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आता। फिर भी मैं प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम कर वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उन्होंने देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बता मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषियों ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। वे घर लौटे और उन्होंने अपने परिजनों के साथ इसका व्रत किया। फलस्वरूप मेघ पानी बरसाने लगे। हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उसके प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए।